आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है और आज मैं ऑफिस भी नहीं गया क्योंकि रास्ते में किसी की मौत हो गई थी। रास्ते में किसी की बिजली के खम्भे से गिरने से तो लोगों ने रास्ता ब्लॉक करके रखा था और इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाया आज। और आज के दिन मुझे फिर ऑफिस से फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि एक छोटी सी चीज़ थी, एक स्टेंसिल था। एक कार्डबोर्ड पे एक स्टेंसिल बना हुआ था जिसकी ड्राइंग मुझे बनानी थी और वो ड्राइंग मैंने कंप्लीट नहीं करी क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया था कि आप कहीं और से बनवा लो। और मेरे पास और भी काम होते हैं, मैं छोटे छोटे काम में याद नहीं रखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मेरे पास बहुत से काम थे, मेरे मेरे मुझे ध्यान नहीं रहा उस चीज़ का। और मैंने वो फर्मा कुछ दिन तक अपने पास संभाल के रखा। पर पिछले दो दिन पहले मैंने उस पर्दे को अलमारी से बाहर निकाल दिया। मैंने बोला ये कचरा है, क्योंकि कोई इसे लेने नहीं आया। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कोई इसको लेने नहीं आया, तो मैंने उस फर्मे को फेंक दिया। और अब मुझसे पूछा जा रहा है कि वो फर्मा कहाँ पे है। और शायद हो सकता है वो फर्मा ज़रूरी रहा हो, पर अगर इतना ही ज़रूरी था तो उस फर्मे को उन्हें अपने पास रखना चाहिए था, मुझे एक हफ्ते के लिए नहीं देना चाहिए था। और मैंने उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली थी। मैंने क्लियरली उनसे बोला था कि आप रख लो अपने पास। उन्होंने मुझे उस पे नंबर लिख के दिया और बोला कि इसको सँभाल के रखना। मैंने बोला ठीक है, मैं रख लूँगा, लेकिन मैंने उसकी गारंटी नहीं ली थी कि मैं उसको सड़े से फ़र्मे को सँभाल के रखूँगा। सच बताऊँ तो जब से रिंकू भैया गए हैं डिज़ाइन टीम को छोड़ के, उनके पापा की डेथ के बाद चीज़ें बहुत ख़राब हुई है। और आई थिंक 4 दिन बहुत मुश्किल से कटेंगे। अगर मेरे पास कोई दूसरी जॉब का ऑप्शन नहीं होता तब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता यहाँ सरवाइव करना, क्योंकि ये लोग एक तो सैलरी बहुत कम दे रहे हैं मेरे को, और काम इतना ज़्यादा है। सिर्फ एक काम नहीं है जो करना है, सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम नहीं है या एक कोई सिंपल सा काम नहीं है जिसको करना है। बहुत सारे काम हैं और धीरे धीरे काम का लोड बढ़ता जा रहा है। और काम के लोड के साथ साथ जो ताने सुनने पड़ते हैं कि तू गांजा फूकता है, तू तू तेरे को पकड़ के मारूंगा, तेरे को मारने का मन करता है, ये सब चीज़ें सुनने के लिए मैं नहीं आया। और मैंने डिज़ाइनिंग करी है, मैंने सीखी है, मैं अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उतना करता हूँ। और जितनी इनकी औकात है सैलरी देने की, मैं उतना काम करके दे देता हूँ, उतना आउटपुट मैं दे देता हूँ काम करके। और और भी ऐसे कई काम हैं जो ये मुझसे करवाते हैं, जैसे क्लाइंट के लिए पानी मंगाना, अपने लिए पानी मंगाना। मैं डिज़ाइंस बना रहा हूँ तब डिस्टर्ब करना, मेरे को पानी मंगाना, कहीं कुछ मंगाना। तो इन सब चीज़ों के कारण ही मैं थोड़ा परेशान हो चुका हूँ इन लोगों से। बाकी हो सकता है ये लोग बहुत अच्छे हों, पर पता नहीं, मेरे मेरे साथ ही सिर्फ ये सलूक नहीं है, बाकी दूसरों लोगों के साथ भी ऐसा सलूक है। कई लोगों को तो ये गाली दे के बात करते हैं कि मादरचोद, भोसड़ी के, इधर आ, गांडू। तो ये जो उनका तरीका है बात करने का, ये भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और काम करने का तरीका भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी मशीन ख़राब है तो आप उनको साफ साफ मना कर दो कि अभी काम नहीं हो पाएगा, आप इसको ले जाओ। लेकिन नहीं, नहीं, मैंने भी मना किया था कि मैंने उनसे कहा था कहीं और से बनवा लो, लेकिन क्या करें, अब मेरी कौन सुनेगा। क्योंकि मेरे ऊपर भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो एक एक पैसा कमाना चाहते हैं और मुझे तो देना नहीं चाहते, मेरा तो तेल निकालना चाहते हैं। मुझे तो बुलवा लेंगे 10:30 11 बजे, फिर रात के 8 9 बजे तक रोके रहेंगे। मुझे ना ओवर टाइम मिलना है, ना कुछ मिलना है, ना मेरा पीएफ है, ना ईएसआईसी, ना इंश्योरेंस है। मैंने चदरे भी उठाई है यहाँ पे, अपने हाथ पैर में कट भी लगवाए हैं।
फिर भी मैं शांति से चुपचाप कर रहा था काम, क्योंकि मैं मजबूर था। अगर मैं मजबूर नहीं होता तो मैं इनको लात मार के आ जाता, मैं कभी इनके पास जाता ही नहीं। वो तो मेरी मजबूरी थी, और इनको भी ज़रूरत थी एक डिज़ाइनर की, क्योंकि काम का लोड सच में वहाँ बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से जाना पड़ा। जो भी सिचुएशन रही, खैर ठीक है। अब मैं 1 तारीख से वैसे भी कहीं और ज्वाइन कर रहा हूँ, वहाँ सैलरी कम रहेगी, लेकिन हो सकता थोड़ी शांति हो वहाँ पे। मुझे बस शांति चाहिए, मुझे शांति बहुत पसंद है। मुझसे ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम नहीं किया जाता, जहाँ मुझसे उम्मीद की जाए कि मैं 10 रोल्स कर लूँ, वो भी एक झाट सी सैलरी पे। 10-12 हज़ार रुपये मिलता मेरे को, और उसमें तो मेरा तेल निकाल लोगे सालों। तो शायद मैं थोड़ा हरामी होता, या कुत्ते किस्म का होता, नीच किस्म का, जिससे लोग खौफ खाते, तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझसे नहीं होता। मैं लड़ना नहीं जानता। मैंने आज तक किसी से लड़ाई नहीं करी, और मैं लड़ना नहीं जानता। मैं सिर्फ जानता हूँ तो सिर्फ झुकना और सर नीचे करके चलते रहना, बस। बस मैं ये जानता हूँ, और मैं उनके सामने गाली भी नहीं दे पाता हूँ। मैं उनके सामने कुछ खास बोल भी नहीं पाता हूँ, बस मैं चिल्ला पाता हूँ, जैसा मैंने कुछ दिन पहले चिल्लाया था उनके ऊपर। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। अब मंडे को मैं जाऊँगा, मुझे 4 दिन और इनको झेलना है, फिर इनसे सैलरी लेनी है। सैलरी के लिए भी पता नहीं कितनी बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके सैलरी मिलेगी। और बस यही सीन है। ऑल राइट।